हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ कल के लिए जो हमारा यूके ट्रिपल एससी का वीडियो वीपीडीओ का री एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है उसके लिए 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। इसमें मैं हर फील्ड से आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, बी इट हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स या जनरल साइंस, कंप्यूटर्स, जितने भी आपके तमाम फील्ड्स होते हैं जिनसे क्वेश्चंस आपके जनरल स्टडीज़ पेपर में पूछे जाते हैं। सो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दोज। इससे पहले मैं ऑलरेडी 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, विच आर ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर टुमारोज एग्जाम। सो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी ज़रूर देखें। एंड इस वीडियो के माध्यम से मैं अनदर सेट ऑफ 100 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें जो करंट अफेयर्स होंगे दोज विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये भी अभी रिसेंट के एग्जाम में ही पूछे गए हैं। सो यू शुड जस्ट रिमेंबर ऑल दीज क्वेश्चंस एंड देन गो फॉर टुमारोज एग्जाम। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, by which among the following acts the East India Company lost its monopoly of trade with China। अब देखिए जो 1813 का चार्टर एक्ट था हमारा, इससे द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट इट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन इंडिया एक्सेप्ट टी इन ट्रेड इन टी, एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ठीक है, बट ये जो दो बची हुई थी ना, जो एक्सेप्शंस थे, ये आपका चार्टर एक्ट 1833 से ये भी इन्होंने ख़त्म कर दिए। सो यहाँ पे पूछा हुआ था कि चाइना के साथ इसकी मोनोपोली कब खत्म हुई ट्रेड की। सो इट हैपेंड इन बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, दिस इज योर विंडोज, विच इज ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवरीन सेंचुरी हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल क्रोकोडाइल सिचुएटेड इन ट्राई स्टेट प्रोटेक्टेड एरिया। अब देखो घड़ियाल, घड़ियाल कहाँ मिलते हैं इंडिया में, वेरी फेमस घड़ियाल के लिए जो सेंचुरी सबसे फेमस है दैट इज नेशनल चंबल सेंचुरी, विच इज ऑप्शन ए। Moving on to the next question, question number 104. Which of the following is the most important and biggest cultural as well as Thanksgiving festival of the Mara tribes of Mizoram? अब मिजोरम का फेस्टिवल कौन सा है? चापचार कुट, विच इज ऑप्शन डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में। चापचार कुट इज अ फेस्टिवल ऑफ मिजोरम। Moving on to the next question, assembly language was used in which generation of computers? It was used in second generation of computers, so option D is the correct answer. नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ तेलंगाना। थोड़ा सा एब्सर्ड क्वेश्चन है, बट देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको लगता है तो आप गेस वर्क कर सकते हैं, एलिमिनेट करके। ऐड नहीं करना है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं, बजाय इनमें टाइम वेस्ट करके। तो द आंसर टू दिस वुड बी योर इंडियन रोलर, विच इज पलापीता, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 इज सुब्रमण्यम कमिटी वॉज कंस्टिट्यूटेड टू रिव्यू विच लॉज इन द कंट्री। दिस इज इन्वायरमेंटल लॉज, विच इज ऑप्शन ए। Moving on to the next question, question number 108. Which state has announced plans to install automatic sirens to protect elephants from accidents? Okay, so this is an interesting question and the answer to this is Odisha, which is option B. ओडिशा ने हाथियों को दुर्घटना से बचाने के लिए स्वचालित सायरन लगाने की योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज measure your blood pressure accurately, control it, live longer is the theme for which of the following days for their 2023? This is World Hypertension Day, which is option C. विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, which is option C. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बाल्कनी लाइक स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंटेड द अबोर्ड ऑफ गॉड्स अबव द सेमी सर्कुलर माउंड ऑफ स्तूपा इज हर्मिका, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज वेयर विल इंडियाज लार्जेस्ट टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क बी बिल्ट। ठीक है, एक्वा मरीन पार्क इंडियाज लार्जेस्ट, दैट विल बी बिल्ड इन हैदराबाद, विच इज ऑप्शन बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट भक्ति सेंट टू यूज हिंदी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ हिज मैसेज। दिस इज रामानंद। ऑल दीज आर भक्ति सेंट्स, बट आपको पता होना चाहिए सबसे पहले हिंदी किसने यूज करी प्रोपोगेशन ऑफ हिज मैसेज के लिए, दैट इज रामानंद। नेक्स्ट इज गंडक रिवर इज एसोसिएटेड विद विच रिवर सिस्टम। दिस इज योर गंगा, वेरी बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट इज प्रोबा 3 मिशन विल बी लॉन्च्ड abroad. इसरोस PSLV इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी। देख लीजिए, आप नाम देखो पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे परसिवरेंस मार्स रोवर होता है दैट इज ऑफ, ठीक है, नासा। ऐसी प्रोबा 3 मिशन है, प्रोबा 3 मिशन, दिस इज इसरोस PLV से लॉन्च होगा, बट दिस इज अ मिशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, विच इज ऑप्शन ए। Moving on to the next question, question number 115. A public debt office works as investment banker to the government, which is option B. Next question is, what is the rank of India? Yeah, India's ranking in the latest World Bank Logistics Performance Index of 139 countries. अब देखिए रैंक पूछ ली, ऐसे ही वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ऐसे रैंक पूछ लेते हैं ज़्यादातर। सो यू शुड रिमेंबर 139 में से इंडिया की रैंक है 38th वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में।
Next is, which of the following forms of liberty is not mentioned in the preamble of the Constitution of India? Liberty of thought, expression, belief, faith and worship is mentioned, but economic liberty की वहाँ बात नहीं की गई है, so answer would be option D. Moving on to the next question, is not a language of the 8th schedule of the Constitution of India. English नहीं है 8th schedule में. There are 22 languages which are there and English is not the language which is mentioned there. Next is, Charkula and Dadra are the dance form of which state? These are of Uttar Pradesh, which is option C. Next is, which of the following organizations has been allotted the responsibility of forming the additional 1100 FPOs, Farmer Producer Organizations? This is Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, which is option C. Next is, what is the theme of the International Museum Expo 2023? This is your museum sustainability and well-being. आप देखेंगे डेज एंड थीम्स पे एक ना एक क्वेश्चंस वो दे ही रहे हैं. ऐसे ही जो हमारे डिफरेंट स्टेट्स होते हैं उनके द्वारा भी कुछ स्कीम्स होती हैं, वो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं. इसके अलावा आपके इंडियन पॉलिटी में भी बेसिक क्वेश्चंस लाइक कौन से शेड्यूल में कौन सा इंपॉर्टेंट है, या बहुत बेसिक आर्टिकल वो पूछ लेंगे. फंडामेंटल राइट से आपका क्वेश्चन आ रहा है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से एक क्वेश्चन आ रहा है, कभी आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से भी क्वेश्चन आ रहा है. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है. पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज, इनसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो यू शुड रिवाइज दीज टॉपिक्स एट द लास्ट मोमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली अ बायलैटरल आर्मर एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है, एक्सरसाइज का क्या नाम है? बोल्ड कुरुक्षेत्र, वॉज हेल्ड इन जोधपुर. तो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज है ना, दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उत्तराखंड में भी उज्बेकिस्तान के साथ हमारी डस्टलिक ऑर्गेनाइज होती है एंड सूर्य किरण हमारी ऑर्गेनाइज होती है नेपाल के साथ. ठीक है, सूर्य किरण जो होती है हमारी, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड विद नेपाल एंड दीज आर हेल्ड इन योर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो इस तरीके से जो रिसेंट आपकी हैं, जैसे साइक्लोन एक थी, साइक्लोन, इट वॉज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट वॉज हेल्ड अगेन इन राजस्थान विद विच कंट्री? इट वॉज हेल्ड विद इजिप्ट. ऑल राइट. सो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, ड्रिल्स हैं, ये आपको पता रहनी चाहिए. तो बोल्ड कुरुक्षेत्र पूछा है, हेल्ड इन जोधपुर विद इंडिया एंड सिंगापुर विल बी द करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन बी. Next is, which of the following cities is the first Indian city to adopt the localization of the UN mandated SDGs या Sustainable Development Goals? This is your Bhopal, which is option B. Moving on to the next question, which steel is produced through processes that do not emit carbon dioxide? अब देखो, do not emit carbon dioxide सबसे आसान, आप अगर ऑप्शन में दिमाग लगा के देखेंगे तो आंसर वुड बी ग्रीन स्टील, विच इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, धरोई डैम, माही रिवर, उकाई, तापी. बिल्कुल सही है, उकाई तो तापी पे है. नतवा, झाकरी ऑन सतलुज, नागार्जुन सागर ऑन कृष्णा. देखिए, जो धरोई डैम है दैट इज ऑन साबरमती, नॉट ऑन माही रिवर. ऑल राइट, सो देयर आंसर टू दिस क्वेश्चन इनकरेक्टली मैच्ड इज ऑप्शन ए, विच इज धरोई डैम. नेक्स्ट इज Uttar Pradesh budget, so I am not discussing this question. Moving on to the next question, recently which of the following Indian states introduced electric trains for the first time? This is your Meghalaya, which is option A. Next is, Vision for All School Eye Health program has been launched by Goa, which is option D. Moving on to the next question, dash protects the skin against ultraviolet rays. This is your dermis, which is option C. Next is, in the event held at Mysuru, कर्नाटका. अब देखिए, 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर सेलिब्रेट करने के लिए, प्रोजेक्ट टाइगर आपका कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? 1973 में. एंड 50 ईयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए मैसूर कर्नाटका से आपका एक बहुत फेमस अलायंस शुरू हुआ एंड दैट इज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसमें 7 प्रजाति इंक्लूड करी गई हैं. ठीक है, अब कौन कौन सी करी गई हैं आपको पता होना चाहिए. लायन, ठीक है, टाइगर, लेपर्ड, ठीक है, लेपर्ड के अलावा आपका स्नो लेपर्ड की सेंचुरी आपको पता होना चाहिए, गोविंद नेशनल पार्क में नियर गंगोत्री सिचुएटेड. लेपर्ड, चीता से आपको पता होना चाहिए दैट फर्स्ट दे वर ब्रॉट इन सितंबर फ्रॉम नामीबिया एंड रिसेंटली इन फरवरी दे वर ब्रॉट फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन कूनो नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश. चीता, प्यूमा एंड जैगुआर. तो ये 7 प्रजाति हैं जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंदर आएंगी एंड इट वॉज लॉन्च फ्रॉम विच प्लेस? इट वॉज लॉन्च फ्रॉम Mysuru in Karnataka to commemorate 50 years of Project Tiger. Very very important question, very very important, and I am sure इस तरीके का क्वेश्चन आपका आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्पेशली कल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नेक्स्ट इज, द गवर्नमेंट इंक्रीज द मैक्सिमम एज फॉर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज ओम्बड्समैन फ्रॉम 65 to 70 years, which is option C. Moving on to the next question, in May 2023, Sri Bhupendra Yadav, Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, launched an app to revolutionize the way individuals and communities track their progress in the global mass movement. What is the name of the app? This is Meri Life, which is option D. Next question is, Samno Varuna, the invocation to Lord Krishna written in the Vedas, was adopted by which of the following organizations? This is Indian Navy, which is option D. Next is, Axis Bank has launched the country's first pocket-sized
swipe machine for accepting digital payments, and this is called micropay, which is option B. Which of the following phenomena is raised when a member of parliament feels that the proceedings of the house do not follow the normal rules? This is point of order, which is option C. Next question is, where is Lord Mahavir Swami attain knowledge? तो इसका आंसर होगा आपका जम्बिका ग्राम, विच इज ऑप्शन डी. साइडेराइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स? इट इज एन ओर ऑफ आयरन. देखिए ओर पे भी पूछा जाता है, जैसे ब्रॉन्ज कौन कौन से मेटल का है, ब्रास कौन कौन से मेटल का है, ठीक है. ऐसे ही सोल्डर किस का है, आपका गन मेटल किन किन मेटल से बनता है, ठीक है. तो जर्मन सिल्वर किन किन मेटल से बनता है. सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड. कितना कॉम्पोजिशन रहता है, क्रोमियम सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल रहता है, क्रोमियम, आयरन, कार्बन किस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में रहते हैं. तो दीज क्वेश्चंस आर ऑल्सो आस्क्ड. इसलिए जो अलॉयज़ हैं, स्पेशली अलॉयज़ एंड जो ओड्स हैं, उनको तो आप बिल्कुल कल के एग्जाम के लिए करके जाओ, जनरल साइंस में रिवाइज करके जाओ. हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड? दिस वॉज बाय अभिनव बिंद्रा इन 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल इवेंट. द आर्टिकल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़. अब देखो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में माइनॉरिटीज़ की राइट्स की बात नहीं कही है, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ बोला है. सो इट इज़ अंडर आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट इज, विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय कपिल देव? दिस इज क्रिकेट माई स्टाइल, विच इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम वॉज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान, निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल? देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बट इसका आंसर आपको बता देता हूँ. लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम वॉज साइंड इन योर ईयर 1792 टू पुट एन एंड टू द थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर. ठीक है, थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर के ख़त्म करने के बाद ख़त्म करने के लिए ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन हुई थी 1792 में. बट लेट मी टेल यू, 1769 में एक और इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन हुई थी विच इज़ नोन एज द ट्रीटी ऑफ मद्रास, एंड इट पुट एन एंड टू द फर्स्ट एंग्लो माइसोर वॉर. ठीक है, फर्स्ट एंग्लो माइसोर वॉर को खत्म करने के लिए बिटवीन हैदर अली एंड द ब्रिटिशर्स, दिस ट्रीटी ऑफ मद्रास वॉज साइंड इन द ईयर 1769. अनदर इंपॉर्टेंट ट्रीटी which is known as the Treaty of Mangalore was signed in the year 1784 to put an end to the second Anglo-Mysore War. ठीक है, मैंने थर्ड तो आपको बता दिया, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम. इन 1799 में जो फोर्थ एंग्लो माइसोर वॉर हुआ था उसमें तो टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी. ठीक है, तो दीज आर ऑल्सो सम इंपॉर्टेंट ट्रीटीज विच यू शुड रिमेंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जर्क बिलोंग्स टू, दिस इज भारतोलन विच इज weightlifting. Red Fort of Delhi was built by, this was Shahjahan, which is option B. Next question is, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? साइट ऑफ हड़प्पा वॉज ब्रीफली एक्सकवेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन द बिगिनिंग? दिस वॉज सर अलेक्जेंडर कैनिंगम, विच इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कावारती? अब कावारती इज द कैपिटल ऑफ योर लक्षद्वीप. इट इज वेल नोन फॉर इट्स प्रिस्टीन वाइट सैंड बीचेज एंड calm lagoons, which is absolutely correct. So answer is A. Next is, as per Forest Survey Report 2021, which of the following states of India have the largest area of forest cover in India? This is Madhya Pradesh. Next is, Vijayanagar architecture is the most developed example of Dravidian style. Which of the following temples is of Vijayanagar architectural style? This is Virupaksha temple. Ancient history का क्वेश्चन और medieval history का क्वेश्चन है. विजयनगर empire 1336 में फाउंडेड बाय हरिहरा एंड बुक्का. बहुत बार पूछा जाता है, हरिहरा एंड बुक्का. ठीक है, एंड विजयनगर एम्पायर की 4 डायनेस्टीज़ आपकी होती हैं. 4 डायनेस्टीज़ आपकी कौन कौन सी हैं? संगम, ठीक है, संगम, सुलुवा, तुलुवा एंड नेक्स्ट वन इज अराविदु. संगम, सुलुवा, तुलुवा, अराविदु. ठीक है, ये आपकी हो गई. इसके साथ ही एक फेमस बैटल है जो विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है, दैट इज़ द बैटल ऑफ तालीकोटा, 1565 में फॉट हुआ था. इसके द्वारा मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाह रहा हूँ दैट बैटल्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस के बीच में कौन सा इंपॉर्टेंट बैटल फाइट हुआ एंड कौन से एयर में हुआ. बैटल ऑफ खानुआ, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड बैटल ऑफ चौसा जिसमें हुमायूं था, देन बैटल ऑफ खानुआ. जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं these are also asked. So 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा was held between विजयनगर and the sultanates of the Deccan. So this is also very very important. Moving on to the next question. नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया में कौन सा एनिमल इसमें धर्मचक्र में डिपिक्टेड नहीं है? टाइगर, बुल, एलिफेंट, गैलपिंग हॉर्स. तो टाइगर नहीं है, वहाँ पे लायन है. लायन, बुल, एलिफेंट और गैलपिंग हॉर्स. सो दीज आर द 4. Reykjavik is the capital of which of the following countries? It is the capital of Iceland. Next question is, winner of Femina Miss India 2023, Nandini Gupta belongs to which of the following states? She belongs to Rajasthan. All right. So with that we come to the end of this particular set. Now I'll be discussing 50 most another important questions with you guys. So आप बने रहिए.
एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा सा जूम करूंगा, ज़्यादा भी नहीं करूंगा, सो दैट यू इट इज़ क्लियरली विजिबल. विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व. ऑल राइट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पन्ना नेशनल पार्क, विच इज ऑप्शन ए. कुद्रेमुख विच इज द थर्ड टॉलेस्ट पीक ऑफ कर्नाटका. कुद्रेमुख, ठीक है, आयरन ओर रिजर्व्स भी होते हैं इधर, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में है. इज इन विच शेप, एनिमल्स, कौन से एनिमल के फेस के शेप में ये है कुद्रेमुख जो पहाड़ियाँ हैं. दैट इज इन द शेप ऑफ अ हॉर्स, विच इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज with which of the following art forms Mrinalini Sarabhai is associated. अब Mrinalini Sarabhai is the wife of your Vikram Sarabhai and she is related to both Bharatnatyam and Kathakali. Trirashmi Buddhist cave complex where 3 new caves have been discovered is located in which state? It is located in Maharashtra, which is option B. Moving on to the next question. In which of the following layers of atmosphere ozone layer present? ये तो बहुत बेसिक है, स्ट्रेटोस्फेयर आंसर हो जाएगा. Which type of lens is used to correct near sightedness, मतलब मायोपिया. तो इस इज कॉन्केव लेंस, विच इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन मणिपुर. नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन साइंटिस्ट हैज वन अ नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन थियोरेटिकल स्टडीज ऑफ द फिजिकल प्रोसेसेस ऑफ इंपॉर्टेंस टू द स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स. दिस इज एस चंद्रशेखर, विच इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द सेफ सिटी प्रोजेक्ट in which among the following cities? So safe city project in Bengaluru, which is option A. 3D printed post office, ठीक है, in India is being constructed in Bengaluru again, which is option C. Luminous intensity is measured in candela. Dilute aqueous solution of which among the following is used as a weak antiseptic for eyes? This is boric acid, which is option C. Next question is in which of the following countries were more than 1 million polio vaccines destroyed amid violence? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सूडान, विच इज ऑप्शन डी. एंड लेट मी टेल यू देर आर 2 very important operations which were organized by India. One is Operation Karuna, which was organized to help Myanmar in its recovery efforts after cyclone Mocha, which was there in the Bay of Bengal, and this name Mocha was given by Yemen. All right, so उसका नाम था ऑपरेशन करुणा. ऐसी जो ऑपरेशन हमारा सूडान में चल रहा है उसका ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन कावेरी. ऐसी ऑपरेशन दोस्त हमारा पहले भी चला था टू प्रोवाइड एड टू the Turkey hit earthquake, and that earthquake was of 6.8 magnitude, I guess. So that was ऑपरेशन दोस्त. बट अभी 2 इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के नाम मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं. वन इज़ योर ऑपरेशन करुणा जो म्यांमार के साथ हमारा है, एंड सूडान के साथ जो है ऑपरेशन कावेरी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम अगेन रिपीटिंग, इन 2 में से एक क्वेश्चन कल आ सकता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैज रिसेंटली बी बैग्ड द सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड for absolute performance award for the year 2022-23. So this is Deen Dayal Port Authority, Kandla, Gujarat. Which among the following countries became the first country to import CO2 and bury it under sea? This is Denmark, which is option C. Where was the first Millets Experience Center, MEC, launched by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare? This was launched in New Delhi, which is option D. Moving on to the next question. Question number 17. Which of the following districts of Odisha launched Nirikanya app to track condition of pregnant woman? This is Raigad, which is option C. Next is recently members of the Raman Magsaysay Award Foundation presented personally the 1959 Raman Magsaysay Award to which of the following personalities after 64 years of wait? So this is Dalai Lama, which is option B. Theme of 42nd ASEAN Summit is epicentrum of growth or epicenter of growth, and let me tell you it is being organized in your Indonesia. All right, 42nd ASEAN Summit. The Debbie Hockey Medal to honor women cricketers has been launched by which country? It has been launched by New Zealand. Moving on to the next question. Financial Stability Report of India. This is launched by RBI, which is option B. Next is Digital Payments Index भी RBI launch करता है, ठीक है. Nobel Prize has been honoring men and women around the world from 1901. Which among the following fields has been added in there 1968? This is economic science. इस बार के नोबेल प्राइजेस किन किन को मिले हैं? एंड देर इज़ नो एक्सक्यूज़ आपको वो सारे याद करने. फॉर एग्जांपल फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक साइंसेस में, एंड पीस वाला नोबेल प्राइज़ आपका. लिटरेचर में एनी अर्नॉक्स को मिला है, एंड योर पीस में आपको मिला है बेलारूस के एलेक्स बियालेस्की प्लस मेमोरियल एक जो एंड सिविल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, विच इज़ अ यूक्रेनियन NGO. 2 NGO हैं. मेमोरियल इज़ फ्रॉम रशिया, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ इज़ फ्रॉम यूक्रेन, एंड एलेक्स बियालेस्की ही बिलोंग्स टू बेलारूस.
पीस में उनको मिला है, एनी एंडॉक्स को लिटरेचर का मिला है, स्वांते पाबो को मिला है मेडिसिन या साइकोलॉजी का, और ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो इकोनॉमिक्स के मिले हैं, इकोनॉमिक साइंसेस के, तो वो तीन तीन पर्सनैलिटीज़ को मिले हैं। किन किन को मिले हैं आपको वो तीनों नाम याद करके जाने। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर द ईयर 2022। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल कल के एग्जाम के लिए रट के जाएं, बिकॉज ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है। Moving on to the next question, the National Statistics Office has estimated annual per capita at current prices for 2022-23 which stands at 1.72 lakhs. Sea of Tranquility, this is in Moon. Which among the following is the deepest point from sea level on the earth? This is Mariana Trench. Answer would be option B. Next question, 26. Which among the following lakes is the second largest freshwater lake of Asia which is situated in Jammu and Kashmir? बहुत आसान कर दिया जम्मू कश्मीर बता के। This is Wular. कोल फील्ड्स फाउंड इन झारखंड, दिस इज झरिया। अब पूछ लिया प्रेसिडेंट रूल का कौन सा आर्टिकल है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको करके जाने। प्रेसिडेंट रूल का आपका आर्टिकल है विच इज 356। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हैव गिवन असिस्टेंस मेनली टू डेवलप विच ऑफ द फॉलोइंग? दिस इज मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विच इज ऑप्शन डी। The rate at which Reserve Bank of India lends money to commercial banks is known as repo rate, which is option A. Next question is Pravasi Bharatiya Divas is celebrated in India on 9th January once every 2 years. The day was first observed in the year 2003. अब प्रवासी भारतीय दिवस is very very important, especially of the year 2023, and this is the day when in 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ऑल राइट, अब ये देखिए इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस था दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन योर इंदौर, एंड इसकी थीम थी रिलायबल पार्टनर्स फॉर ऑफ इंडियन डायस्पोरा अमृतकाल। ठीक है, ये इसकी थीम थी, तो थीम भी आपको करके जानी। एंड चीफ गेस्ट कौन था? मोहम्मद इरफान अली, हु इज़ योर प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ गुयाना। ठीक है, तो आपको ये भी करके जाने। एंड वन वॉज ऑल्सो द गेस्ट ऑफ ऑनर हु इज़ संत कोशी। तो दो लोग थे, मोहम्मद इरफान अली एंड वन वॉज ऑल्सो द चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर। सो वो दो नाम भी आपको याद करके जाने, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, एंड देयरफॉर यू शुड रिमेंबर दिस। इंडियाज फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फ्रॉम आर स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज देवस्थल ऑब्जर्वेटरी ऑफ एरीज इन नैनीताल। नेक्स्ट इज मृच्छरिका रिटन बाय शूद्रक। इंपॉर्टेंट जो बुक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आपकी बाण भट्ट के द्वारा कुछ बुक्स लिखी गई हैं। कादम्बरी एक बुक है जो किसके द्वारा लिखी गई है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऐसे ही आपका जो मेघदूतम है कुमार संभव है। ठीक है, so these are some important ancient books you can say that have been written in the ancient period of Indian history. You should remember all these important books and works, एंड उन पे क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। तो ये तो इन्होंने बहुत बेसिक पूछ लिया। दैट मृच्छरिका रिटन बाय शूद्रक वाज व्हाट? दिस वाज अ ड्रामा। आप पूछा द शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट इंडियन लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस का शेड्यूल कौन सा है? दिस इज 8th शेड्यूल। मैंने आपको बहुत बार बोला है शेड्यूल पे एक ना एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है, इसलिए सारे जो 12 शेड्यूल्स हैं उनमें क्या क्या लिस्टेड है आप बिल्कुल उसको करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर शिवाजीज डेथ इफेक्टिव पावर इन द मराठा स्टेट वॉज wielded by a family of who served as Shivaji's successors as Peshwas. This was Chitpavan Brahmanas, which is option B. Next is a statue of priest kings was found at which of the following places? This is Mohenjo-daro, which is option D. Next question is who founded Ramakrishna Mission in 1896? ये 97 भी कई जगह बुक्स में देखा जाता है। So this is Swami Vivekanand, which is option C. Next is who among the following is the author of the book The Birth of New India? So this is Annie Besant. न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ भी इन्हीं के द्वारा लिखे गए जर्नल्स हैं। ठीक है, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ INC इन द ईयर 1917। फिर 1925 में सरोजनी नायडू बनी थी, वॉज द फर्स्ट इंडियन फीमेल INC प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनी बेसेंट, शी इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द इंडियन होम रूल लीग इन सेप्टेम्बर 1914। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड भी हैं। Next is the Karakoram Wildlife Sanctuary is located in Ladakh, which is option A. Next question is your question number 40, which is which of the following ancient universities has been included in the UNESCO World Heritage Sites? UNESCO की World Heritage Sites बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है अभी हाल ही में। So this is your Nalanda. नेक्स्ट इज फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूता डायनेस्टी दंती दुर्ग, एक फेमस राष्ट्रकूता का टेम्पल है विच इज सिचुएटेड इन योर एलोरा कॉम्प्लेक्स एंड दैट इज द कैलाशनाथ टेम्पल। ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल मोनोलिथिक एक ही रॉक पे बिल्ट है, कैलाशनाथ टेम्पल, एंड दिस वॉज बिल्ट बाय कृष्णा द फर्स्ट ऑफ राष्ट्रकूता डायनेस्टी। ठीक है, कृष्णा द फर्स्ट, तो ये नाम भी रूलर का आपको याद रखना है।
नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज, दिस इज B.R. अम्बेडकर. विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ पल्लवा डायनेस्टी. देखो बृहदेश्वरा जो था वो तो वॉज बिल्ट बाय चोलास, ठीक है, बट महाबलीपुरम में जो है इट वॉज बिल्ट बाय द पल्लवास. ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नूनमती इन इंडिया इज फेमस फॉर पेट्रोलियम इंडस्ट्री, विच इज ऑप्शन ए. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. 31 अक्टूबर 2080 को उनको इनॉग्रेट हुआ था, बिल्कुल सही है. नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, बिल्कुल सही है. हाइट इज अबाउट 182 मीटर्स, बिल्कुल सही है. सो नॉट करेक्ट इज योर ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज बैकहैंड स्ट्रोक, दिस इज रिलेटेड टू टेनिस, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. कोरल रीफ्स इन इंडिया कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, दिस इज योर गल्फ ऑफ मन्नार, विच इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्लैनेट जुपिटर. सो जुपिटर का आपको बता देता हूं मैं, इट हैज़ द शॉर्टेस्ट डे इन द सोलर सिस्टम, विच इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Next is Elephant Mountains are situated at a range of mountains in the southern western ghats of central Kerala and span the border of western Tamil Nadu. तो कौन सी माउंटेन को एलिफेंट माउंटेन्स भी बोला जाता है, इस क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली ये पूछा गया है. सो द माउंटेन्स दीज आर अनामलाई और अनामला, ठीक है. एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ आर डिस्कशन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड अदर जीएस क्वेश्चंस फॉर टुमारोज एग्जाम यूके ट्रिपल एससी वीडियो वीपीडीओ को, जो आपको री एग्जाम उत्तराखंड में डिफरेंट सेंटर्स पर शेड्यूल है. आप सभी को कल के एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट. आपका कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड आई होप यू लाइक द वीडियो. ऑल द वेरी बेस्ट. कल मिलते हैं आपके यूके ट्रिपल एससी के वीडियो वीपीडीओ के सॉल्यूशंस एंड कट ऑफ एनालिसिस के साथ. ऑल द बेस्ट.